यार मेरे दादाजी ना बड़े अड़ेल किस्म के आदमी है, मतलब बोलते हैं बेटा सुबह को जल्दी उठाकर, सुबह की हवा अलग होती है, सुबह की सूरज की रोशनियां अलग होती है, बेटा सुबह को जल्दी उठाकर। अगर तुम लोग भी अभी पुराने जमाने में जी रहे हो तो भाई बहुत पीछे जा चुके हो भाई, जमाना बहुत आगे आ चुका है। तुम लोग चूतिए हो, बड़े वाले चूतिए, अगर तुम लोग इस सब पे बिलीव करते हो तो। भाई जब तेरे को बात पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, तेरे को पता है ना, सूर्य कभी पूछता है नहीं पूछता है ना। अगर तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो दोस्त, जब भी तुम सुबह को जल्दी सोकर उठते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है, एकदम हल्का सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि भाई आज की सुबह की तो बात ही अलग। लेकिन यार सच्चाई तो यह है कि सुबह नहीं है ये, सोकर तुम उठे हो, शरीर तुम्हारा हल्का हो रहा है, तुमने जो कल दिन भर काम किया उसमें जो तुम्हारी एनर्जी लॉस हुई थी, वो सोने के बाद जो तुम्हारी बॉडी ने रिकवर किया है वो एनर्जी तो है तुम्हारे अंदर रन कर रहा है, वो है वो। और तुम लोगों को लगता है कि भाई सुबह की हवा ताजी, भाई हवा रात भर चल रही थी, तुम कहाँ थे भाई, सोए हुए तुम थे, जगह तुम अभी हो, शरीर तुम्हारा हल्का है, बॉडी तुम्हारी हल्की है, जो तुम्हें चीख चीख के बता रहे कि भाई सोकर उठने के बाद एकदम हल्का फील हो रहा है, तो तुम बोलते हो भाई सोकर उठे हो यानी सुबह हुआ है ना। तो भाई क्या यार चूतियापंती क्यों कर रहे हो, सबसे बड़े वाले चूतिया हो तुम। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूं तो पूरी रात निकल जाएगी बेटा, इसलिए तुम खुद ध्यान से सोचो खूब। और अगर तुम्हें अंधेरे में रहना है ना तो अपनी नज़र से सबको देखो, अगर उजाला में रहना है ना भाई तो दूसरों की नज़र से अपने को देखना सीखो, समझ गए ना। बस यही सब कुछ हमारे रियल लाइफ में होता है भाई। जब तुम यूट्यूब पे आते हो तो याद रखना तुम यूट्यूब पे अकेले नहीं हो, तुम अभी जो आए हो ना इस हालात में तो यही समझ में आता है कि भाई तुम अभी यूट्यूब के केले के ना वो छिलके के जमीन बराबर हो। वो सारी बातें मेरे लिए भी थी, तुम्हारे लिए भी है और शायद आगे रहेगी। अगर तुम ये जो ओवर थिंकिंग के शिकार हो, अगर इसे हटे नहीं तो सोशल मीडिया को छोड़ के अभी रियल लाइफ में सोशल मीडिया पे भी क्या चल रहा है भाई। कल का सुबह मेरे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा सूरज के ऊपर इतना ज्यादा जो है साड़ियाँ बोल दी जाती है ना, मोटिवेशन दे दिया जाता है ना लोगों को, कि लोग जो होते हैं ना बोलते हैं कि कल का सूरज मेरी लाइफ का आखिरी सूरज होगा। वैसे यार माफ करना अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो, लेकिन भाई सच्चाई है ना, तुम सारे मोटिवेशन ले चुके हो, पूरे यूट्यूब को खदेड़ चुके हो, अब क्या चाहिए तुमको, सब कुछ पता है। लेकिन अभी तो तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं जब दूसरों को अपनी नज़र से देखता हूँ, मैं जब दूसरी चीज़ों को अपनी नज़र से देखता हूँ तो वो मेरे को कैसी दिखती है। लेकिन वही की जानिब अगर तुम दूसरे चीज़ को, दूसरे को अपनी तरफ जब उसकी नज़र से देखना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा भाई कौन मुझे कैसे देख रहा है, मैं उसकी नज़र में क्या हूँ, कितने के बराबर हूँ। देखो यार सबसे बड़ी चीज़ होती है ना अपने आप में अपडेट लाना, अपने आप को चेंज करना। जब तुम अपने आप में चेंजेस लाने लगोगे ना तो तुम खुद अपने आप को समझने लगोगे, जब तुम समझोगे ना तो तुम अपने आप ग्रोथ करने लगोगे। लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा आसान नहीं है भाई, तुम्हें सोचने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डब होने वाला है, समझ गया ना तुम। क्योंकि भाई ये सारी बातें जो है ना मैंने ना कहीं यूट्यूब से मोटिवेशन है, ना ही मैं इंस्टा पे कहीं देखा हो। भाई सच बताओ तो मेरा ये जो है ना 1.5 साल का पूरा एक्सपीरियंस है भाई। 1.5 साल से ही मैं यूट्यूब पे लगा पड़ा हूँ, पूरे सोशल मीडिया को छानबीन कर चुका हूँ। और लोगों को बताओ ना तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह कि मैं 1.5 साल से ना पूरे मैं समझ रहा हूँ इस दुनिया को। और तुम अपने आप को सोचते हो 30 मान खान के भाई मैं बहुत दिन से यूट्यूब पर, मुझे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे सोशल मीडिया अच्छे से चलाना आता है, मैं सोशल मीडिया को समझ चुका हूँ। चूतिया हो तुम, चूतिया हो। क्योंकि जो मैंने अभी तुम्हें अपनी स्टोरी बताई कि मैं पूरे 1.5 साल से सोशल मीडिया को समझ रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लगा पड़ा हूँ भाई। मेरे लिए 1.5 साल है, लेकिन यूट्यूब के लिए ना उसके क्या बोलूँ यार, उसका वो बराबर है, समझ गए ना तुम। मेरे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन यूट्यूब के लिए कुछ भी नहीं है भाई, समझ गए ना। सोशल मीडिया भाई समझने में समय लगता है, और आने वाला जो समय है ना, अगर तू अभी अगर सोशल मीडिया को छोड़ दे रहे हैं तो भाई आगे आने वाले 5 साल में ना बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। अभी के टाइम पे अगर तू जितने लोगों को देख रहा है ना सक्सेसफुल, पूरे 6 से 7 साल लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल लगते हैं भाई, और तू है कि 1 से 1.5 साल में या फिर 2 से 3 महीने में हार मान जा रहा है। ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला है ब्रो, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इंसान को कामयाब होने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होगी, एक मोटिवेशन और उसके साथ में मेहनत। मेरी लाइफ में ना ये सारी रूल नहीं थी भाई, मेरे को एक ही चीज़ चाहिए था, मोटिवेशन भाई, जो कि ले चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ। और ये नहीं 2023 में ही मैं मोटिवेशन ले चुका हूँ, समझ गए ना। मोटिवेशन का पूरा भंडार पड़ा हुआ है मेरे अंदर भाई, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, दिन भर मोटिवेशन के चक्कर में पड़ा रहता था। और अभी जो मैंने इतनी सारी बातें बताई ना वो सब तुम्हारे ऊपर था, मेरे ऊपर कुछ नहीं था भाई, मेरे चीज में कोई लेना देना है। मैं अलग हूँ भाई, तुम अलग हो। एक बात बताता हूँ यार, चलो अगर हम तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, सब अलग है, सब एक साथ नहीं है, सब एक जैसे नहीं भाई। तो तू दूसरों की कॉपी क्यों कर रहा है? हाँ अगर दूसरों की कॉपी करना है तो चल भाई तेरे को एक स्टोरी बता रहा हूँ। रोनाल्डो का नाम सुना है ना, तू कब से जानना है भाई, कब से जानना है उसको, चल बता कमेंट में जब था ब्रो। तू उसको आज सक्सेसफुल देख रहा है, लेकिन वो एक फुटबॉल की दुनिया का बादशाह है वो, लेकिन वो कब से फुटबॉल पे पड़ा है पता है तेरे को? पूरा कैरियर उसने फुटबॉल पे ही लगा है, पूरी लाइफ उसने फुटबॉल ही खेला है। 42 साल हो गए उसको फुटबॉल खेलते हुए, 1-2 दिन में सक्सेस मिलती है? नहीं ब्रो नहीं, तुम्हें से ज़्यादातर लोग होंगे जब रोनाल्डो यूट्यूब पे आता तब से तुम उसको जान रहे हो, लेकिन रोनाल्डो आज का नहीं है भाई। रोनाल्डो बहुत पुराना व्यक्ति है, समझ रहे हो ना, इतना पुराना व्यक्ति जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। पूरे 42 साल उसने फुटबॉल में लगा है, 42 साल, यानी अगर वो उसने फुटबॉल के अलावा हर चीज़ पे ध्यान दिया होता तो भाई
शायद फुटबॉल में आज मास्टर नहीं होता। इससे तो एक ही सीख मिलती है ना कि भाई अगर तू किसी एक चीज पे फोकस करके उस पे अपना सारा समय वेस्ट करता है तो वो समय ना तेरा वेस्ट नहीं कहलाएगा, इन्वेस्ट कहलाएगा। समझ रहे ना तू? तो भाई तू देर क्यों कर रहा है? हाँ मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बोला था कि भाई तू एक नहीं है, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, तू मेरा कोई नहीं है, मैं तेरे जैसा दिखता नहीं हूँ, मैं तेरे जैसा हूँ नहीं, मेरे सोच तेरी सोच में अलग है, तू मेरी तरह सोचता भी नहीं है। फिर भाई दूसरों की कॉपी करना बंद कर, तू अपने आप को बदल नहीं सकता। मोटिवेशन क्यों लेता है भाई कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, मैं कल से बदल दूंगा अपने आप को? हाँ कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को करे भाई ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। समझ रहे हैं ना तू मेरी बात को? लेकिन तुम्हें इतना जरूर समझा सकते हो भाई क्या गलत है क्या सही है। भाई तू खुद को नहीं बदल सकता, हिम्मत है तेरे में? नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं हिम्मत की बात कर रहा हूँ तो तू कमेंट सेक्शन में आके बोलेगा कि भाई देख मेरे में दम है, मैं अपने आप को बदल लूंगा अगले 30 दिनों के अंदर। 21 दिन, हाँ 21 दिन तो फेमस है ना। हाँ भाई क्या यार, भूल ही गया था मैं इसको। 21 दिन अगर तुम किसी चीज को करते हो ना तो वो तुम्हारी लत बन जाती है। समझ गया ना तू मेरी बात को? सॉरी, समझ गया क्या समझ गया? तू समझ ही नहीं पा रहा मेरी बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। सॉरी मैं अब खुद नहीं समझा पा रहा हूँ यार, क्या समझाऊँ, टॉपिक से भटक जा रहा हूँ। तो सुन, तू खुद को नहीं बदल सकता, समझाता हूँ कैसे। हर इंसान का ना एक आचरण होता है, एक उसका स्वाभिमान होता है, एक उसका कैरेक्टर होता है। हर इंसान को अगर आज तू देखेगा ना तो कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे जो दोस्त है ना उसमें से तू देख, तू सबसे कॉमन है कि नहीं है? बहुत सारे लौंडे होंगे जो अभी के टाइम पे घूम रहे होंगे, लेकिन तू यहाँ पे मोटिवेशन ले रहा है मेरे से। लेकिन मोटिवेशन तू ले क्यों रहा है? तूने सारा मोटिवेशन ले चुका है, लेकिन ये लास्ट मोटिवेशन है। तू सुन, तू अपने आप को नहीं बदल सकता। सुन, ध्यान से सुन, तेरा जो कैरेक्टर है तू वही तेरी पहचान है, तू उसको अपनी पहचान बना सकता है, तू उसमें मास्टर बन सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ तेरे को। कभी फ्री फायर खेला है? उसमें कैरेक्टर है वोकोम, ओरियन, सोनिया, दिमित्री, है कि नहीं है? सबसे पहले ये बता, है कि नहीं है? अभी के टाइम पे ना सोनिया को ना 3 सेकंड के लिए ना यूज किया जाता है। अगर उसको 10 सेकंड के लिए कर दिया था तो क्या कोई सोनिया के अलावा और कोई कैरेक्टर यूज करेगा? और सोनिया के साथ दिमित्री को कोई यूज करेगा? सोनिया दिमित्री टॉप 1 ऑफ फ्री फायर पूरी कम्युनिटी। अभी के टाइम में ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई काश मेरा कोई गुरु होता जो मेरे साथ चलता, मुझे समझाता, बोले तो कॉमरेड होता जो मेरे साथ ना हाथ पे हाथ मिलाकर ना मेरा साथ देता, भाई सब कुछ करता मेरे। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है ना कि आज के टाइम पे कोई एक दूसरे का साथ देगा नहीं, कोई एक दूसरे का गुरु बन नहीं सकता। तुम खुद अपने दोस्त हो, अपने पिता हो, अपने माता हो, तुम अकेले हो। याद रहो, तुम अकेले हो। तुम एकांत में रहना सीखो, अकेले झुंड में मत रहो। तुम वो सब छोड़ो, पहले एक बात बताओ, तब तुम मुट्ठी मारते हो तो तुम कहाँ होते हो? अकेले होते हो। उस समय अकेले हो तो उस समय तुम्हारे दिमाग में कितने सारे ख्याल आते थे, समझो ना खुद को। कितनी सारी निगेटिविटी आते, कितनी सारे पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। उस टाइम पे ना तुम्हारे मन में ना इतने बुरे बुरे विचार आते हैं, इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता होती है इतनी स्पीड हो जाती है कि इतने तरह तरह के विचार आते हैं, तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो और जाकर तुम समझो कर लेते हो। लेकिन भाई खुशी की बात तो ये है कि उस टाइम पे ना तुम्हारा दिमाग का जो स्पीड होता है ना वो मतलब आम समय से ना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है ना उसकी सोच की स्पीड। अब जब मैंने अगर स्पीड की बात करी है तो एक बात और सुन लो भाई, तुम जितनी स्पीड दौड़ सकते हो ना उतनी स्पीड कोई दौड़ नहीं सकता है। हाँ सच बता रहा हूँ, कोई नहीं दौड़ सकता है। आमतौर पर अगर मैं तुम्हें दौड़ने के लिए बोलूँ तो तुम कितनी दौड़ सकते हो? थोड़ी बहुत दौड़ोगे बस थक जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम मधुमक्खी के छत्ते में ना एक पत्थर मांगो और उसके बाद भागो, कितनी की स्पीड से दौड़ सकते हो? तुम्हारा फोकस कहाँ होगा कि भाई मैं भागू। मधुमक्खियाँ ये सोचे कि भाई तू कब थकेगा जब मैं तेरे को पकड़ूं, लेकिन तू ये सोचना कि मधुमक्खियाँ कब थक के मेरा पीछा छोड़ दे। तब तक तू दौड़ते रहेगा जब तक वो तेरा पीछा ना छोड़ दे, तब तक तू दौड़ता रहेगा तब तक वो तेरा पीछा ना छोड़ दे। लेकिन जब तक वो खेलता रहेगा जब तक तू रुक नहीं जाता। समझ गया ना? मतलब तुझे उसके नज़र से अपने आप को देखना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में नज़रिया का बात बोला था ना, वैसे ही भाई देख बात घूम के एक ही जगह पे आ रही है। मोटिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जैसे कि मैंने बोला कि तुझे अगर अपनी ताकत पहचाननी है, छोड़ हटा, मैं तेरे को सीधा सीधा पॉइंट पे लेके आता हूँ। अगर तू समुंदर में डूब रहा है उस समय तू क्या सोचेगा? भाई किसी तरह निकल के ना, बस मैं एक बार सांस ले लूँ, एक बार सांस ले लूँ, बस एक बार सांस ले। उस टाइम पे तू किसके बारे में सोच रहा है? बस एक बार सांस लेने के बारे में सोच रहा है। लेकिन तू ये भी जानता है कि अगर मैं एक बार सांस ले लिया बाहर निकल के तो भाई अंदर में क्यों आऊँगा, बेवकूफ़ हूँ क्या? लेकिन ये बात तेरे दिमाग में नहीं आएगी कि भाई मैं बेवकूफ़ हूँ क्या जो बाहर जाने के बाद वापस अंदर आऊँगा। ये बात तेरे दिमाग में नहीं आएगी। तेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, वो ये कि भाई मैं किसी तरह एक बार सांस ले लूँ। तुम्हारा फोकस एक सांस पे होगा, तुम्हारी दम अटक रही, तुम्हारे जो हाथ पैर होंगे ना एकदम टाइट हो रहा होगा। समझ गया? तेरा फोकस एक ही जगह पे होगा। उस टाइम पे तू वो कर सकता है जो तू सोच भी नहीं सकता है। तू तैरना सीख सकता है, तेरे को पता है। कहावत सुनिए ना कि चलो भाई एक बार डुबकी लगा कर देते, या तो तैरना सीख जाए या फिर ऊपर वाले को प्यारे हो जाए। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ढकेलो जहाँ पर तुम एक पल तक बर्बाद नहीं कर सकते। इतने हार्ड चैलेंज मत लो, समझ गए? डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सपने को पूरा करने के लिए ना किसी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ज़रूरी थी
अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे 2023 में एक चाहिए था मेहनत और दूसरी चाहिए था मोटिवेशन। लेकिन भाई मेहनत से ज़्यादा मैं मोटिवेशन लेता था। सोच रहा था भाई कल जो मोटिवेशन था थोड़ा दम नहीं था भाई, चलो अब मोटिवेशन लेके देखते कुछ अच्छा मिल जाए, उसके बाद दवा तोड़ करें। लेकिन लाइफ में चल क्या रहा था मेरे भाई, मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। अब जाकर समझ में आ रहा है कि भाई टाइम वेस्ट किसे कहते हैं। दुनिया को समझना हो तो कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए। भाई देखो सारी बातें नाच के वहीं आ रही है अपने आप पे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सब वहीं आ रही है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें बहुत बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए भाई बड़ा समय लगेगा। हार नहीं मानो, बड़ा सोचना पड़ेगा। हार नहीं मानो, बड़ा करना पड़ेगा। हार नहीं मानो, बड़ा लड़ना पड़ेगा। हार नहीं मानो, बड़ा मतलब सारी चीज़ें बड़ी बड़ी होने वाली है। बड़ा दुख, बड़ा दर्द, बड़ा रोना, बड़ा वेट, बड़ा सब्र, सब कुछ बड़ा होगा। अब यहाँ पर अगर तुम मोटिवेशन से चलते तो भाई तुम्हारा तो लग गई। मैं तुम्हें बता दूँ कैसे चलना है। फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकंड कंसिस्टेंस और थर्ड मेहनत। भाई इसमें मोटिवेशन है ही नहीं, 4 चीज़ें चाहिए होती है जिसमें से 3 ही रख रहा हूँ। मोटिवेशन को मैंने हटा दिया, तुम 3 कर लो, तुम आसानी से कामयाब हो जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ भाई डिसिप्लिन जो है ना, ये एक ऐसा शब्द है, मतलब अगर तुम इसको करते हो तो ये सच में डिसिप्लिन है। एकदम प्लेन है भाई, एकदम साइंस ही में हो जाएगा तुम्हारा काम। और वही बात मैं शुरुआत की बात अभी करूँ तो भाई मैंने बात किया था कैरेक्टर के ऊपर, अपने आप को नहीं बदल सकते इसके ऊपर। भाई पुरानी बातें आ रही है वही दोहरा कर, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, तुम्हारा जो कैरेक्टर है जब तुम 5 से 6 महीने के थे, धीरे धीरे बड़े हुए 10 साल तक के, जो 10 साल के बीच में जो तुम्हारे साथ हुआ जिसके कारण तुम्हारी जो कैरेक्टर बना है ना, वही कैरेक्टर तुम्हारा हमेशा रहेगा। तुम अपने कैरेक्टर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अपने आप में अपडेट ला सकते हो, अपने आप को हल्का हल्का चेंज कर सकते हो, समझ गए ना, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें। लेकिन तुम अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकते। याद रहे अपडेट लाना, थोड़े थोड़े चेंजेस लाने हैं, बस यही करना है तुम्हें, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर छोटी सी कामयाबी के लिए एक बड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। त्याग मांगती है सफलता, त्याग मांगती है। ये कहावत सुनी है तुमने, 70 सुनी है भाई, चारों तरफ से सुन रखी है तू। अब एक और टॉपिक पे आता है, वो है यूट्यूब, ठीक है। मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग जो है यूट्यूबर बनना चाह रहे हो। भाई सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सीधा एक्शन लो, जो होगा देखा जाएगा। भाड़ में जाए दुनिया सारी, लगे रहो अपने आप को कमरे में बंद कर लो, पूरा लॉक ऑफ। एक बात तुम हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, मैं ये जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। तुम्हें अगर कोई कुछ समझाता है तो पल्ले नहीं पड़ने वाला है, समझा। अगर तुम्हें कोई बताता है वो पल्ले नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हें कोई समझाता है पल्ले नहीं पड़ने वाला। तुम्हें पल्ले कब पड़ेगा, तुम्हें समझ में कब आएगा, गांड में मिर्ची कब लगेगी, जब तुम खुद से सीखोगे, खुद समय दोगे, खुद को अपने उसमें बर्बाद कर दोगे। याद रहे कोई और समझाता है तो आसानी से समझाता है, शॉर्टकट में समझाता है ताकि समझने वाले को आसानी हो, लेकिन समझने वाला समझ नहीं पाता है। वही समझने वाला समय देता है, मेहनत देखता है, अपने आप को उसमें झोंकता है, तब उसको समझ में आता है। उसको बोलता है भाई मेरे पास एक्सपीरियंस, मैंने 1.5 साल लगाया हूँ इस सबको समझने में, 1.5 साल लगाया हूँ, लेकिन इतनी सारी बातें समझ चुका हूँ ना कि छोटे से वीडियो में तुमको बता नहीं सकता हूँ। अगर तुमको और भी सारे डाउट है, और भी कई सारे डाउट है, तो भाई पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला है, तुम्हारे लिए खुला है। पूरा को भर दो, इतना ज़्यादा कमेंट करो कि भाई मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए। तुम्हारे नाम को पढ़ के मैं वीडियोस बना के लाऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, वादा है मेरा तुमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो याद रहे तभी आएगा जब तुम में से कोई कमेंट करके बोलेगा कि भाई मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्योंकि मुझे अब कोई वीडियो नहीं बनानी जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे, जब तक मेरा सब्सक्राइबर नहीं बोलेगा, तब तक मैं एक भी वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। एग्जैक्टली मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे सक्सेस में कौन सी बाधा है, तुम्हें क्या रोक रही है, तुम किस चीज़ के शिकार हो। भाई वही तो जब तुम कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। तो भाई कमेंट करो जल्दी से। याद रहे भाई अपना ख्याल रखना और हाँ सक्सेस की ओर बढ़ते रहना भाई। लव यू मेरी जान, बाय बाय।